नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने दुनिया में लाखों तरह के जानदार पैदा किए हैं, जिनमें कुछ नहायत ही ख़तरनाक हैं और एक लम्हे में किसी भी इंसान की जान ले सकते हैं। इन्हीं जानदारों के बारे में जानने के लिए माहिरीन जंगलों का रुख करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ जाना मौत के मुतरादिफ है। इस खतरनाक जंगल का नाम अमेज़न है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक जंगल होने का एतजाज़ हासिल है। इस जंगल में आपको दुनिया भर के ख़तरनाक जानदार देखने को मिलते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको इस जंगल के नहायत ही ख़तरनाक जानदारों के बारे में बताएंगे, जो कि एक हमले में किसी भी इंसान की जान लेने की सलाहियत रखते हैं। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल खोखे टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें, ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रीन एनाकोंडा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, दौरे हाज़िर की मशहूर व मारूफ फिल्म एनाकोंडा तो आप सभी ने देख रखी होगी, जिसमें इस जंगली जानवर के बारे में कई हौलनाक मनाज़र फिल्माए गए हैं। हालांकि फिल्मों में दिखाए जाने वाले एनाकोंडा सांप हकीकत में इतने बड़े नहीं होते, मगर इससे कुछ कम भी नहीं होते। हम आपको बता दें कि अब तक अमेज़न में 22 फीट लंबा एनाकोंडा सांप दरियाफ्त हुआ है। इन सांपों को साउथ अफ्रीका के लंबे वजनी और ख़तरनाक सांपों में शुमार किया जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई जानदार इनकी कुंडली में फंस जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। ये अपने शिकार को सबसे पहले अपनी गिरफ्त में लेता है, फिर उसकी हड्डियों को तोड़कर उसे दर्दनाक मौत मारता है। ये देव कामत जानवर अमेज़न के तकरीबन हर हिस्से में देखने को मिलते हैं। ग्रीन एनाकोंडा अमेज़न में पाए जाने वाले जानदारों में सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। ग्रीन एनाकोंडा की सलाहियत यह है कि इसकी आंखें भी मगरमच्छ की मानद सर के ऊपर होती हैं, जिसकी मदद से ये अपने जिस्म को पानी के अंदर और आंखों को बाहर रख सकते हैं, जिससे इन्हें पानी के बाहर अपने शिकार पर नज़र रखने में आसानी होती है। और जैसे ही इसका शिकार इसके करीब पहुंचता है तो ये हमला करके उसे अपना निवाला बना लेता है। ये सांप ज़्यादातर मछलियों, हरन और परिंदों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन कई मरतबा इन्हें मगरमच्छों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। ये सांप ज़्यादातर अमेज़न के दरियाओं और झीलों में पाए जाते हैं। जाइंट ओटर्स। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब बात करते हैं इस बड़े ओटर की, जो पहली नज़र में देखने पर काफ़ी मासूम नज़र आता है, लेकिन इसकी मासूमियत महज धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आम ओटर नहीं होते, बल्कि कद काट के हिसाब से ये ओटर्स की ख़तरनाक नस्ल कहलाई जाती है। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 6 फीट तक बड़े हो सकते हैं और इनका वज़न 32 किलोग्राम तक हो सकता है। ये जानवर इंसानों की तरह काफ़ी सोशल होते हैं, यानी ये इंसानों की मानद एक दूसरे को पहचान सकते हैं। जायंट ओटर हमेशा गिरोह में रहना पसंद करते हैं। इनमें 2 से 20 ओटर शामिल होते हैं। कद्दो कामत में बड़े होने के बावजूद भी ये ओटर तेज़ रफ्तार होते हैं और इसी तेज़ रफ्तारी का फ़ायदा उठाकर ये अमेज़न की नदियों में किसी भी मछली या सांप का शिकार करके उसे अपनी खुराक बना लेते हैं। इन ओटर्स के बारे में आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि ये ओटर्स अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते हैं। वैसे तो इनके इंसानों पर हमला करने के वाक़यात बहुत कम मिले हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इनके काटने की ताकत जर्मन शेफर्ड कुत्ते से 4 गुना ज़्यादा होती है, इसलिए इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। बुल्क शार्क। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अब बारी आती है बुल्क शार्क की। इसका नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि इस समंदर में रहने वाली शार्क का अमेज़न से क्या ताल्लुक़, इसलिए हम आपको बताते चले कि बुल्क शार्क दीगर मछलियों से इंतहाई मुख्तलिफ नस्ल है। ये बुल्क शार्क खारे और साफ दोनों पानियों में ज़िंदा रह सकती है। इन शार्क की लंबाई 11 फीट और वज़न 300 किलोग्राम तक हो सकता है। ये मछली महज अमेज़न की नहीं बल्कि दुनिया के ख़तरनाक जानदारों की फहरिस्त में आती है। माहिरीन के मुताबिक ये शार्क काफ़ी बेहिस होती है और ये भूख लगने पर अपने बच्चों तक को खा जाती है, जिसकी तालीम इसे अपने माँ ही के पेट में मिल जाती है, क्योंकि ये शार्क मछलियाँ पैदा होने से पहले ही अपने बहन भाइयों को माँ के पेट के अंदर ही खा जाती हैं। इनके जुल्म की इंतहा यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये मछलियाँ अपने रास्ते में आने वाले हर जिंदा जानदार का शिकार कर सकती हैं और इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जानदार किस कदर बड़ा और ताकतवर है। यही वजह है कि इस शार्क को डेयर डेविल भी कहा जाता है और इस शार्क की सबसे ज़्यादा तादाद अमेज़न के करीबी समंदरों में पाई जाती है, जबकि अमेज़न के अक्सर दरिया ऐसे भी हैं जहाँ ये देव एकल और ख़तरनाक मछली देखी गई है। जैगुआर। खोखे टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब तक हमने आपको पानियों में मौजूद ख़तरनाक जानदारों के बारे में बताया है,
اس لیے اب ہم آپ کو زمین پر موجود خطرناک شکاری جانور کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک نظر زمین پر رہنے والے اس خطرناک جانور پر ڈالیں، جو کہ بلیوں کی نسل کی سب سے بڑی بلی ہے، لیکن جب اس بلی کو غصہ آ جائے تو یہ ایمیزون کے جنگل کی شیر بن جاتی ہے۔ ایمیزون کی اس خطرناک بلی کو جیگوار کہا جاتا ہے، جس کا وزن 100 کلو گرام سے لے کر 250 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ جیگوار اپنے شکار پر حملہ کر کے اس کی گردن ایک جھٹکے میں توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس کو مارنے کے بعد اسے اٹھا کر درخت کے اوپر لے جاتا ہے۔ جیگوار کی سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ بلی کی نسل سے ہونے کے باوجود بھی جیگوار پانی کے اندر بخوبی تیر سکتا ہے، یعنی یہ مائل تیراب بھی ہوتے ہیں، جس وجہ سے انہیں شکار کے زیادہ مواقع ملتے ہیں۔ یہ پانی پر تیرتے ہوئے مچھلی، مگرمچھ اور مینڈک جیسے جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ جیگوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں پر جلدی حملہ آور نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ظالمانہ رویے کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ان سے انسانوں کا دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ کوئی عام بلی نہیں ہے جسے ہم گھروں میں پالتے ہیں۔ یہ بلی ایک جھٹکے میں آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ ویمپائر فش۔ معزز ناظرین و گرامی، اب بات کرتے ہیں ویمپائر فش کی۔ جیسا کہ اس کے نام سے بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ یہ مچھلی کس قدر خطرناک ہے۔ یہ مچھلی اپنے تیز دھار اور نوکیلے دانتوں کی وجہ سے کافی خوفناک نظر آتی ہے۔ اس کے دانتوں کو دیکھتے ہوئے اکثر لوگ اس کو خون آشام مخلوق کا درجہ بھی دیتے ہیں، اور اس کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ایمیزون کی ندیوں میں موجود اس مچھلی کی لمبائی 3 فٹ اور وزن 20 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ویمپائر فش کو پرانا جیسی خطرناک مچھلیوں کا شکار کرنا بہت پسند ہے۔ اب تک اس مچھلی کی انسانوں پر حملے کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس کے خطرناک نوکیلے دانتوں کو دیکھ کر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ انسان پر حملہ آور ہو تو کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جی تو ہمارے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی، بلکہ اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں۔